बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम खुर्रतुल एयाज। और स्टूडेंट्स आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। स्टूडेंट्स इस चैप्टर में दो पार्ट्स हैं, लिक्विड्स के और सॉलिड्स के। और आज का स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक है जो लिक्विड से रिलेटेड है, दैट इज़ इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस। हम आज के लेक्चर में देखेंगे कि इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस क्या होती हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स फर्दर लिक्विड पार्ट्स में आप जो मेजर पोर्शन है वो इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस की टाइप्स पे होगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। स्टूडेंट्स, इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस का कॉन्सेप्ट समझने से पहले अगर हम ऑब्जर्व करें कि मैटर की डिफरेंट स्टेट्स हमारी सराउंडिंग में मौजूद हैं, जैसे कि सॉलिड्स है, लिक्विड्स है और गैसेस है। स्टूडेंट्स, अगर हम देखें कि मैटर किससे मिलकर बना हुआ है, एटम से मिलकर बना हुआ है, तो सॉलिड्स में अगर हम ऑब्जर्व करें तो एटम्स की अरेंजमेंट किस तरह की है कि एटम्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, जबकि लिक्विड के केस में एटम्स एक दूसरे से दूर हैं। और गैस के केस में जो मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स होते हैं वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा दूर हैं। तो स्टूडेंट्स, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसी कौन सी चीज़ है या ऐसी कौन सी फोर्स है जो इन एटम्स को या तो बहुत ही ज़्यादा क्लोजली पैक्ड रखती है या फिर इनको अलाउ करती है कि एक दूसरे से दूर दूर जो है वो एग्जिस्ट कर सकें। तो स्टूडेंट्स, इस तरह की फोर्स को हम कहते हैं इंटरमोलेक्युलर फोर्स। ठीक है, तो इंटरमोलेक्युलर फोर्स को अब हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन that holds the atoms or molecules of a substance together is called intermolecular force। जी स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ देखें, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट हेल्प्स द एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस टुगेदर इज कॉल्ड इंटरमोलेक्युलर फोर्स। जब स्टूडेंट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एटम्स को एक दूसरे के करीब लेकर आएगी और कोई मॉलिक्यूल बनाएंगे, तो इस तरह की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? इंट्रामोलेक्युलर फोर्स। इंट्रामोलेक्युलर फोर्स ये किस तरह की फोर्स है? जिसके अंदर एटम्स कंबाइन होते हैं टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो यू कैन से द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट विद इन द मॉलिक्यूल। ठीक है, इसको अगर आप एग्जाम्पल से समझना चाहें तो अगर मैं मॉलिक्यूल वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पर मेंशन करती हूँ, तो स्टूडेंट्स वाटर का मॉलिक्यूल किन एटम से मिलकर बना हुआ है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर इस तरह से ये रैंडमली मौजूद होंगे तो इंट्रामोलेक्युलर फोर्स की वजह से ये जो आपको स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है, ये किस चीज को शो कर रही है? दैट इज द इंट्रामोलेक्युलर फोर्स बिटवीन द एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो दोबारा से इंट्रा मीन्स विद इन। ठीक है, इंट्रा का वर्ड किससे निकला हुआ है? विद इन से। ठीक है ना, विद इन द मॉलिक्यूल जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसको हम क्या कहेंगे? इंट्रामोलेक्युलर फोर्स। स्टूडेंट्स, अब दूसरी टर्म जो थी कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान, ठीक है, एक टाइप होगी इंट्रामोलेक्युलर फोर्स, दूसरी हमारे पास कौन सी आई है? इंटरमोलेक्युलर फोर्स। इंटरमोलेक्युलर फोर्स का क्या मतलब है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। इंटर का मतलब क्या है? बिटवीन। ठीक है, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होगी उसे हम क्या कहते हैं? इंटरमोलेक्युलर फोर्स। अब इसकी एग्जांपल आप किस तरह से समझ सकते हैं? वाटर के अगर मैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपके सामने एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स ड्रॉ कर रही हूं, ठीक है, इन मॉलिक्यूल्स को मैं इस तरह से क्लाउड से शो कर रही हूं कि ये वाटर का क्या है? सिंगल मॉलिक्यूल है।
अब स्टूडेंट्स यहाँ इस एग्जाम्पल से आपको इंटर और इंट्रा दोनों में डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। अब मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव पोल है, ऑक्सीजन इज द नेगेटिव पोल, ये अट्रैक्ट करेगा किसी दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के पॉजिटिव पोल के साथ। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी दैट इज बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो ये डॉटेड लाइन क्या शो करी है, दैट इज द इंटरमोलेकुलर फोर्स। ठीक है, इसी तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पे हाइड्रोजन का, वाटर का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये ऑक्सीजन नेगेटिव टर्मिनल है, इनके दरमियान भी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी दैट इज द इंटरमोलेकुलर फोर्स। अब स्टूडेंट्स यहीं पे अगर हम इंट्रामोलेकुलर फोर्स देखना चाहें तो इंट्रामोलेकुलर फोर्स कहाँ होगी, एटम्स के दरमियान, मॉलिक्यूल के एटम्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज द इंट्रा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है दैट इज द इंट्रामोलेकुलर फोर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ। स्टूडेंट्स आइए अब हम डिफरेंशिएट करते हैं फर्दर कि इंट्रामोलेकुलर फोर्स और इंटरमोलेकुलर फोर्स में क्या डिफरेंसेस हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि डिफरेंशिएट बिटवीन इंट्रामोलेकुलर फोर्स एंड इंटरमोलेकुलर फोर्स, तो आप उसको किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इनकी डिफरेंशिएशन में पॉइंट मेंशन करेंगे इनकी डेफिनेशन का। तो डेफिनेशन क्या होगी इंट्रामोलेकुलर फोर्स की, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन present between atoms of a molecule is called intramolecular force। और इसी तरह से स्टूडेंट्स आप इंटरमोलेकुलर फोर्स की किस तरह से लिखेंगे, फोर्स ऑफ attraction present between molecules is called intermolecular force। दूसरी बात स्टूडेंट्स, दूसरा डिफरेंस हमारे पास क्या आएगा कि इंट्रामोलेकुलर फोर्स जो है दैट डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस। नेचर किस तरह से कि जो हमारा गिवन केमिकल है उसकी नेचर क्या है, वो क्या एक आयनिक कंपाउंड है, वो किस तरह का कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है या वो कोवेलेंट कंपाउंड है। ठीक है, तो वो नेचर डिस्क्राइब करते हैं इंट्रामोलेकुलर फोर्स। ठीक है, जबकि इंटरमोलेकुलर फोर्स दैट डिस्क्राइब्स द स्टेट ऑफ मैटर। किस तरह से, क्योंकि हमने कहा था इंटरमोलेकुलर फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। तो हमने अगर स्टार्ट में स्टूडेंट्स आपको याद हो कहा था कि सॉलिड्स के केस में एटम्स जो होते हैं एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं और लिक्विड के केस में इतने ज्यादा क्लोज नहीं होते और गैस के केस में सबसे ज्यादा दूर दूर होते हैं। तो इसका मतलब है कि स्टेट ऑफ मैटर हमें इंटरमोलेकुलर फोर्सेस से पता चल सकता है कि जिस स्टेट में इंटरमोलेकुलर फोर्सेस सबसे ज्यादा स्ट्रांग होंगी तो एटम्स क्या होंगे, एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोज होंगे। तो स्टेट कौन सी होगी, सॉलिड स्टेट होगी। और जब इंटरमोलेकुलर फोर्सेस मॉडरेट होंगी तो लिक्विड स्टेट एग्जिस्ट करेगी और जब इंटरमोलेकुलर फोर्सेस वीक होंगी तो तब आपके पास गैस स्टेट जो है वो एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस हमें क्या डिस्क्राइब करती हैं, स्टेट ऑफ मैटर, और इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस नेचर ऑफ द सब्सटेंस और योर मैटर। ठीक है, फर्दर स्टूडेंट्स इन दोनों फोर्सेस में क्या डिफरेंस है, इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस दे आर स्ट्रॉन्ग whereas intermolecular forces they are weak। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस
ये क्या होता है, एटम्स के दरमियान होती हैं, यानी एटम्स, एक मॉलिक्यूल के एटम के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है दैट इज द इंट्रामोलेकुलर फोर्स। इंट्रामोलेकुलर फोर्स को आप बॉन्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जब भी स्टूडेंट एक केमिकल बॉन्ड बनता है तो या तो एटम्स आपस में क्या करते हैं, शेल्स शेयर करते हैं, या एटम्स क्या करते हैं कि एक एटम जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे एटम को डोनेट कर देता है और ये क्या बना लेते हैं, आयंस बना लेते हैं, ठीक है। और इन आयंस की वजह से इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग बॉन्ड डेवलप हो जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। जबकि स्टूडेंट्स इंटरमोलेकुलर फोर्सेस में हमने देखा था कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान पॉजिटिव और नेगेटिव पोल होने की वजह से सिंपल अट्रैक्शन होती है, ठीक है। कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं है, जस्ट नेगेटिव और पॉजिटिव पोल आपस में अट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरह की फोर्स को हम क्या कहते हैं, इंटरमोलेकुलर फोर्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये इंट्रामोलेकुलर फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपैरिजन टू इंटरमोलेकुलर फोर्स। इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन हम कुछ इस तरह से देख सकते हैं। स्टूडेंट्स हमने बॉइलिंग वाटर लिया है। बॉइलिंग वाटर स्टूडेंट्स बेसिकली 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर। यहाँ पर क्या हो रहा है कि वाटर अपनी लिक्विड स्टेट से गैसियस फेस में कन्वर्ट हो रहा है। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर मॉलिक्यूल्स जो लिक्विड स्टेट में है इनके दरमियान इंटरमोलेकुलर फोर्स है जो कि ब्लैक डॉटेड लाइन से आपको नजर आ रही है। अब ये इस टेम्परेचर पे ये इंटरमोलेकुलर फोर्सेस जो है खत्म हो जाती है, ठीक है। इतनी एनर्जी सप्लाई करने से इंटरमोलेकुलर फोर्सेस जो है मॉलिक्यूल्स के दरमियान खत्म हुई, जिसकी वजह से ये गैसियस फेस में कन्वर्ट हो गए। अब स्टूडेंट्स ये गैसियस फेस जो स्टीम है, अगर हम इसका टेम्परेचर फर्दर इंक्रीज करें तो हम देखेंगे कि वाटर मॉलिक्यूल्स के जो एटम हैं, ऑक्सीजन और जो हाइड्रोजन है, इनके दरमियान क्या वाइब्रेशन स्टार्ट हो रही है, ठीक है। इतनी ज्यादा हीटिंग से क्या होगा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा और क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एज मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपके सामने मौजूद होंगे। और आप टेम्परेचर यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। इट्स मीन कि बॉन्ड को तोड़ने के लिए किस कदर एनर्जी चाहिए थी आपको, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप टेम्परेचर लेकर गए, तब जो है वो बॉन्ड टूटा है। और बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड हमने क्या कहा था, दैट इज द इंट्रामोलेकुलर फोर्स, ठीक है। तो इंट्रामोलेकुलर फोर्स को ब्रेक करने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर थी। तो ये चीज आपको क्या शो करवा रही है कि इंट्रामोलेकुलर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स एज कंपैरिजन टू इंटरमोलेकुलर फोर्स। आप देख सकते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे इंटरमोलेकुलर फोर्स खत्म हो रही थी, जिससे लिक्विड स्टेट से गैसियस फेस में कन्वर्ट हुए हैं, और 2000 डिग्री सेंटीग्रेड वो टेम्परेचर है जहां पर इंट्रामोलेकुलर फोर्स जो है वो ब्रेक हुई है। यानी हमें इंट्रामोलेकुलर फोर्स को खत्म करने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर है, इसलिए आप कह सकते हैं कि इंट्रामोलेकुलर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स और इंटरमोलेकुलर फोर्स एज कंपैरिजन टू इंट्रामोलेकुलर फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स, ठीक है स्टूडेंट। फर्दर स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं कि इंटरमोलेकुलर फोर्स और इंट्रामोलेकुलर फोर्स में क्या डिफरेंस है। स्टूडेंट्स इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस जो हैं दैट रिलेट्स टू द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस, जबकि इंटरमोलेकुलर फोर्स ये इफेक्ट करती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज को, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज किस तरह से इफेक्ट होंगी स्टूडेंट्स, रिएक्टिविटी केमिकल कंपाउंड्स की डिफरेंट होती है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस बेसिकली केमिकल बॉन्ड्स होते हैं। केमिकल बॉन्ड्स आपके पास डिफरेंट टाइप के हैं, आयनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। इसी तरह से आपके पास मेटालिक बॉन्ड है। तो केमिकल बॉन्ड्स की नेचर डिफरेंट होने की वजह से केमिकल्स की रिएक्टिविटी भी डिफरेंट होती है, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स जो होंगे वो ज्यादा रिएक्टिव होंगे एज कंपैरिजन टू कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो इसी तरह से फिजिकल प्रॉपर्टीज इंटरमोलेकुलर फोर्सेस किस तरह से इफेक्ट होंगी कि स्टूडेंट्स कि जिस मटेरियल में या आपके लिए सब्सटेंस में इंटरमोलेकुलर फोर्सेस जो है वो स्ट्रॉन्ग होंगी तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, हाई होंगी। और जिन सब्सटेंसेस में इंटरमोलेकुलर फोर्सेस वीक होंगी उनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे,
लो होंगे, ठीक है। इसी तरह से विस्कोसिटी है, वो भी फिजिकल प्रॉपर्टी में आती है जो कि इफेक्ट होती है ड्यू टू इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, ठीक है। अब लास्ट हम एग्जांपल्स पे आते हैं कि हमारे पास इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस में एग्जांपल्स क्या हैं, ये मैंने आपको मेंशन कर दी हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, ये एग्जांपल्स हैं इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस की। और इंटरमोलेकुलर फोर्सेस में अगर हम एग्जांपल्स डिस्कस करना चाहें तो हमारे पास आती हैं डाइपोल डाइपोल फोर्स, डाइपोल डाइपोल फोर्स, ठीक है। और इसी तरह से हमारे पास है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। फर्दर स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाती है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस और लास्ट हमारे पास आ जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। ये हमने एग्जांपल्स दी हैं दैट इज ऑफ इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर आपको एक और बात एक्सप्लेन कर दें कि हमने कहा कि आयनिक बॉन्ड दैट इज एन एग्जांपल ऑफ इंट्रामोलेकुलर फोर्स। तो आयनिक बॉन्ड किस तरह से बनता है, दो आयंस के दरमियान, ऑपोजिटली चार्ज आयन के दरमियान जो बॉन्ड होगा उसे हम क्या कहेंगे, आयनिक बॉन्ड कहेंगे। यहाँ पर फर्दर मैं आपको बता दूं कि आयनिक बॉन्ड दैट विल बी फॉर्म्ड बिटवीन टू आयंस, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच जो बॉन्ड क्रिएट होगा उसे हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। और जो कोवलेंट बॉन्ड है वो क्या होगा, दैट इज ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ एटम्स। जब ए एटम और बी एटम आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं तो तब क्या बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है। और स्टूडेंट्स इसी तरह से आपके पास मेटालिक बॉन्ड है। मेटालिक बॉन्ड किस तरह से बनेगा, मेटल एटम्स जो पॉजिटिवली चार्ज मेटल एटम्स हैं इनके दरमियान क्या मौजूद हैं, डीलोकलाइज्ड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के अट्रैक्शन से मेटालिक बॉन्ड बनता है। तो स्टूडेंट्स आगे इस चैप्टर में फर्दर आप डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ, या आप कह लेंगे इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, जिसमें डाइपोल डाइपोल फोर्स है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स है, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये आप डिटेल में डिस्कस करेंगे विद देयर एग्जांपल्स। और इसी तरह से स्टूडेंट्स सॉलिड्स के पार्ट में भी आप देखेंगे कि आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, मेटालिक बॉन्ड क्या होते हैं, और सॉलिड की डिफरेंट प्रॉपर्टीज को भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस के डिफरेंट टाइप्स के बारे में होगा। आज का लेक्चर हम अपना यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।